मेरी पहली गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी थी। उसमें वो क्वालिटी थी जो मुझे हर लड़की में चाहिए होती है। स्मार्ट बिल्कुल नहीं थी वो। अभी समझ आया मुझे। बहुत आला। मुझे उससे प्यार पता है किस बात पे हुआ था? जब पहली बार उसको मूवी दिखाने लगा था, हॉल में घुसते ही बोली, इतनी बड़ी टीवी। अबे क्या देहात से लेके आया था, कहाँ से लेके आया था भाई? तो चाहिए। उसे फेमिनिज्म के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने चेक करा, तुम्हें फेमिनिज्म पता है? कहती मुझे कैसे पता होगा, मैं तो जल्दी सो जाती हूँ। सब पहला नशा बजा भाई बैकग्राउंड में। हम लोग मॉल गए थे, नया नया मॉल खुला था। तुमने कुछ लोग देखे जो फर्स्ट टाइम एस्केलेटर पे चढ़ने में डर रहे होते हैं। हाँ, मेरी दादी। थी ये। तो मैं उसको समझा रहा हूँ कुछ नहीं होता, पर ये डर रही थी, पर बाकी लोगों को हमने जान दिया। इसके पता नहीं दिमाग में क्या आया, इसको अच्छा लगा, इसने कर दिया। ये इसके पास ना बैग था एक, तो इसको लगा हमारा बैग बहुत हैवी है, हम ऊपर नहीं जा पा रहे, तो क्या हुआ, बैग पहुंचा देते। भाई साहब चलते एस्केलेटर में 25 लोगों के बीच में बैग फेंक दिया। बुर्का पहना हुआ था क्या? नॉर्मल सिचुएशन, बट अगर आप मुसलमान हो, आपको मजाक में भीड़ में बैग नहीं फेंकना चाहिए। मजाक में भी नहीं करना चाहिए। भाई साहब उसने बैग फेंका, वो लोग इधर वाले पे कूदने लगे। इसके हर जोक में पंचलाइन यही है कि मुस्लिम डूइंग मुस्लिम एक्टिविटीज, नो मुस्लिम No, what I was trying to say was कि इसके हर जोक की पंचलाइन बेसिकली ये है कि Muslims doing normal things but people assuming something bad is happening and then jumping out of the ट्रेन वाले में भी मकसद नहीं बोलना मैं, लोग ट्रेन के एग्जिट से जंप मार रहे हैं, एक इस डब्बे में चले गए, एक उस डब्बे में। I see the patterns brother, I see the pattern buddy, but it's okay, he gets to do it. This is his N-word, पर इसने अपना लिया है, ये अपना N-word यूज करे, खुल के करे, इसके खिलाफ जितना यूज हुआ अब ये यूज करेगा, उसको बिल्कुल सही बनता है, हक बनता है बोएगा। दिमाग उनमें भी नहीं, उनको लग रहा है यही वाला फटेगा। लीनियर बम बनाते हैं ये लोग। बॉमरमैन खेल रहा है। गिफ्ट देती थी मेरे को। हाँ, एक बार उसने मेरे को रिस्ट वॉच दी। तुम सोच रहे हो इसमें क्या ही अलग हो सकता है? लेफ्ट साइड में टाइम बताती थी वो, राइट साइड में बबल्स वाला गेम भी था। वाह, कितने साल के थे भाई? मैं गेम खेल रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे भी कितना टाइम। उसने मेरे को टी शर्ट दी, वो भी नहीं पहन पाया, चिढ़ गई, थी टी शर्ट को नहीं पहनते वाली। मैंने कहा देख थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो, पर वो टी शर्ट मैं नहीं पहन पाऊँ। कहती क्यों, दिक्कत क्या है? मैंने कहा यार उसमें 3 टेडी बियर बने और मैंने पहन के ट्राई किया था। मैं निकला हूँ लौंडे, यहाँ घूर, यहाँ कुछ है नहीं, पर कोई घूरे तो बहुत गंदा लगता है। पापा से बात करा, मैंने कहा आप कुछ कह रहे थे, पापा वहीं देखना। मैंने कहा बोल रहे थे आप कुछ वहीं देखना। सिक्योरिटी में मैं बोल रहा हूँ डैड माय आईज आर हियर। सिक्योरिटी में मैंने कहा तू सच बता, तूने दिन में खरीदी थी ना टी शर्ट? कहती ये तुमको कैसे पता? मैंने कहा क्योंकि उन्हीं 3 टेडी बियर्स में रात में लाइट चलती है। दोस्तों में 6 बजे पहन के निकला, 7 बजे मिथुन बन गया। मिथुन हुआ मुझे नहीं पता कहाँ से बंद होती। मैं घर में घुसा, मेरा बाप मेरा मजे ले रहा, हमारा लड़का जुगनू पकड़ के लाया। यहाँ पे लड़का लड़की को पता है क्या करना है, किस होता है पता है ना यहाँ पे। तो एक किस के लिए 3 महीने स्ट्रगल कराया उसने मेरे को। मैं इसके घर गया, ये किचन में चली गई, मैं सोफे पे बैठा था। मैं इतना रिजेक्ट हो चुका हूँ ऑलरेडी किस मांगने में, तो इस बार मैंने उसको मैसेज करा। मैं कहने रहा था ब्रो शक्ल देखो ब्रो, अपना मुंह देख, 3 महीने बहुत जल्दी है उस बेचारी के लिए। कितना खौफनाक दिखने में। दिल तेरा बहुत साफ है, मैं हम मानते, सब मानते, दिल बहुत अच्छा है बोएगा, बंदा चीता है, जेन्युइन बंदा है, पर ब्रो जो नहीं जानता उसकी तो पड़ेगी ना थोड़ी सी किस करने से पहले। लाइक कम ऑन ब्रो, लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट दिस। उसमें लिखा था मुझे एक किस चाहिए। उसने मैसेज देखा, कहती अरे यार तुम यही चीजों में लगे रहते हो, बिल्कुल बोर हो रहे हो ना तुम,
टीवी चालू कर दी, उसने लगा दिया डिस्कवरी। भाई इतना मूड खराब हुआ मेरा कि कुछ शेयर वो कर रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा। 3 शेर लेटे हुए उसके अंदर मस्ती करी, ये शेर इतने उदास क्यों हैं? मैंने कहा क्या? करी बताओ ना शेर इतने उदास क्यों हैं? मैंने कहा गालिब क्यों होंगे? क्या बात है, बहुत अला, that's so funny man, so funny. तो उसने ऐसी चीज लगाई जो हमारा इंटरेस्ट है, लड़कों की कमजोरी क्रिकेट मैच। लड़के ना कितने भी बिजी हों, कहीं पे खड़े होकर नीदरलैंड कनाडा का मैच देख रहा हूँ। इसने लगाया इंडिया पाकिस्तान को। उफ भाई, सेक्स वैक्स सब बाढ़ में गया। मुझे लगा इसको समझ में आता है। एक सजेशन है, मैच उन्हीं के साथ देखा करो जिनको थोड़ा बहुत समझ में आए। मैंने देखना शुरू करा, फर्स्ट इनिंग सचिन तेंदुलकर बढ़िया मार रहा, मैं चीयर कर रहा हूँ, ये चीयर कर रही। सेकंड इनिंग आई, शाहिद अफरीदी मारने लगा, मैं चुप बैठा हूँ, ये चीयर कर रही। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? कितनी इन पे नहीं करते क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करते, ये तो घर है, बाहर कर भी मत देना। FIR कट जाएगी। That's crazy bro. यदि तुम्हें बड़ा आता तुम ही बता दो क्या करना। मैंने कहा सिंपल सी बात है, उनकी ग्रीन जर्सी अपनी ब्लू जर्सी वाले अपने वाले, इनको जिताना है। कितनी सिंपल सी बात है, कितनी आ गया समझो मेरे को। भाई अगले साल वर्ल्ड कप आया, इसने इतनी श्रीलंकाएं जिताई, ब्लू जर्सी भागती हुई कि हम जीत गए। मैंने कहा कैसे जीते? कहते मलिंगा ने क्या विकेट लिए। मैंने कहा धोनी ने मलिंगा खिला लिया। मैच में एक मोमेंट ऐसा आया, मेरा दिमाग खराब हो। बढ़िया से बैठे हुए थे हम, किसी ने आके उमर अकमल को बोल्ड करा, उसका ऑफ स्टंप उखड़ के दूर फेंका गया। कहती पता है अब बस 2 स्टंप्स बचे हैं, फिर मैच खत्म। Oh, that's so cute, that's so innocent bro, that is so cute. बहुत अला, that's adorable. 2 बच्ची सिर्फ मैच खत्म। रिमोट उठा के टीवी बंद करी। पहले क्या करो, मैंने ये जीत दी। इसको लग रहा वो जो स्टंप उखड़ गया उसको लगाते ही नहीं। ऐसे तो मेरे कंसेप्ट हिला देगी। 6 महीने हॉकी देखा है मैंने उसके बाद। फाइनली बट मान गई थी वो ऐसा नहीं है किसके लिए, और बहुत अच्छा लगता भाई। अंग्रेजों का शुक्रिया अदा करा मैंने, उन्होंने ही सिखाया हमको ऐसे करो, अच्छा लगता है। कहना बहुत अच्छा लगता है भाई वो भाई। हमें नहीं बताते ना, आज भी हम गालों पे पप्पियां कर रहे होते हैं। जो बात है, गर्दनें चूम रहे होते हैं। इतना खुश मुझे जो पहला अंग्रेज दिखा उसको थैंक यू बोल दिया। फेसबुक पे लिख रहा हूँ बिल गेट्स थैंक यू। लेकिन लड़कों के साथ एक दिक्कत, जब बहुत ज्यादा खुश हैं एक चुतियापा जरूर करते हैं। मैंने भी वही किया। 6-7 बजे किस हुआ, 8 बजे खुश, 9 बजे खुश, 11 बजे रात को उसको कॉल करा। कहती हेलो, मैंने कहा मुझे फीडबैक चाहिए। कहती किस चीज का? मैंने कहा किस हुआ था ना उसका। कह रही फालतू बातें मत करो, मैं फोर्स करने लगा। लड़कियों को फोर्स नहीं करना चाहिए। मैंने कहा फीडबैक चाहिए, बताओ जल्दी। उसने सच बोल दिया। सच बोल दिया। कहती पहले जैसी बात नहीं है। ऐसे अंदर तक रूह कांप गई मेरी, क्योंकि मेरा पहला ही था। बुरा लगता है ना जब तुमको पता चलता है ये तो मेरा पहला प्यार है, पर मैं इसका पहला प्यार नहीं हूं। ये जो मेरा चांद है इसका नील आर्मस्ट्रांग में नहीं हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। डीप जोक थोड़ी देर बाद आएगा समझ में। नहीं नहीं, आ गया सबको समझ में। समझने ही नहीं चाह रहे। यही सब बुलाने तो आए थे। लेकिन एक चूतिया बॉयफ्रेंड रात को 2 बजे अपनी गर्लफ्रेंड की गोद में सर रख के जरूर पूछेगा, बेबी हूं ना मैं नील आर्मस्ट्रांग। ये पहाड़ तूने सर नहीं किया ब्रो, ये पहाड़ पहले ही सर हो चुका है। कहेगी तुम ना डेविड स्कॉट हो। ये कौन से नंबर पे आता है? किसी को नहीं पता। गूगल कर लो ना यार। अच्छा एक चीज होती है, जब तुमको पता चल जाता है कि इसका कोई था पहले या कोई रिलेशनशिप में थी, तो तुम ना ऐसे इनसिक्योरिटी सी आ जाती लाइफ में। तुम्हें ऐसा लगता है कि पहले जब बिजी आ रहा था फोन तो उसके पापा मम्मी होंगे, अब लग रहा वही करता है। मैं बता रहा हूँ कभी भी इतने इनसिक्योर हो भाई, एक चीज चूज करना, या तो उससे प्यार करना है या शक करना है। प्यार करो तो शक मत करना, शक अरे तो मेरे भाई, तो दोस्तों मैं तो करता था शक,
मुझे लगा ये जाकिर राउट जाने वाला है कि यू नो देयर इज अ मैसेज बिहाइंड इट पूरा, मैं तो शक करता था भाई। लॉजिक अच्छा है, मैं घटिया हूं। मेरा शक दूर करने के लिए इस लड़की ने अपना दिमाग लगाया और मेरी, इसकी और इसके एक्स की कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज कर दी। वो दैट्स क्रेजी ब्रो, दैट्स क्रेजी वर्क। खेती क्लियर कर लो तुम खुद। देखो दोस्तों, मैं कितना ही घटिया आदमी हूं, लेकिन पहली बातचीत में किसी से भी लड़ नहीं सकता मैं। तो शुरू में उसके एक्स से मैंने नॉर्मल बातचीत करी कि आपने कहाँ से इंजीनियरिंग करी भाई। बढ़िया यार, सही कॉलेज मिल गया भाई आपको। ये सब बातें चल रही, इसने अनम्यूट करा खुद को, कह रही सुनो पूरा दिन नहीं है मेरे पास, मुद्दे की बात करो जल्दी, क्या दिक्कत थी तुमको। फिर हमने 10 मिनट और बात करी। भाई लड़का सही था बिल्कुल, दोस्त दिखा मुझे उसके अंदर। ओहो, एस्किमो ब्रदर्स। गहरी दोस्ती कर ली वो। 10 मिनट बाद हम सेक्रीफाइस पे उतर आए। मैं कह रहा हूँ भाई आप बहुत सही आदमी हो, इसको आप ही ले लो। वो भी दोस्ती निभा रहा है, कह रहा हसीब भाई कैसी बातें कर रहा है, मेरे साथ 1 साल थी रखो। क्या बातें हो रही है? अनम्यूट करके गंदी गंदी गालियां जो बात है बहनचोद, क्या बातें हो रही है? मैं चूतिया हूं बीच में, ये ले लो वो ले लो, क्या चल रहा है। मैंने उसको म्यूट करा, मैंने कहा भैया एमबीए कहाँ से करना है आपको। देखो इसके बाद ब्रेकअप होना तो तय है तय। इसने मेरे को बुलाया पार्क में मिलने के लिए, और हमारी बहुत दिनों से बात अच्छी चल नहीं रही थी, तो इसने बोला अपन मिलते हैं, क्लियर कर लेते हैं। और मैं भाई फुल रेडी, क्योंकि हर आशिक के अंदर एक शाहरुख खान होता है, उसको लगता बड़े है शाहरुख को मेरी देखते हुए बंदी है मान जाएगी। मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने डायलॉग रिहर्स करे। मैं आया, पार्क के बाहर एक फूल की दुकान थी, मैंने गुलाब खरीद लिया, जैसे ही मान जाएगी इसको दे दूंगा। वो लंबी डंडी वाला गुलाब मैंने शर्ट के पीछे घुसा लिया। मैं गया हूँ भाई, बैठा हूँ, अब मुझे रियलाइज हो रहा कांटे चुभ रहे हैं, पर मैं बैठा हूँ, ये आके बैठ गई। मैं कुछ बोलने वाला था उससे पहले कहती मैं बोलूंगी पहले, तुम बाद में बोलना। मैंने सोचा भाई मेरे को डायलॉग याद है, बाद में बोल लूंगा। इसने फोन निकाला बैग में से, उसमें फेसबुक ओपन करी, एक चैट ओपन करी, एक लड़के का मैसेज आया होता आहद नाम का। कहती इस लड़के ने मेरे को प्रपोज किया 4 दिन पहले। मैंने कहा ठीक है तो मना कर दो। जवाब ही नहीं आ रहा। 5 सेकंड हुआ, 6 सेकंड हुआ, गुलाब की डंडी और अंदर जाने लगी। अब मैं निकाल भी नहीं सकता। कहती नहीं मैं भी यस बोलने वाली हूँ उसको, क्योंकि मुझे भी लड़का पसंद है। मैंने कहा तो घर से करके आना था, मेरे सामने ये सब क्यों? हाँ ब्रो, व्हाट द फक। तुम्हारे मन के अंदर कोई होप ना हो आगे के लिए, तोड़ने आई हूँ सही से। तुम्हारे सामने यस बोल रही। देखो दोस्तों, सामने ब्रेकअप हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फोन पे बचा लेता हूँ, क्योंकि फोन पे रो देता हूँ मैं, और फोन पे रोना बहुत आसान है। जितने भी लड़के रो नहीं पाते, एक फॉर्मूला है रोने का। आपको लड़की को जो भी बोलना है रोकने के लिए पूरा सेंटेंस बोलो, आखिरी के 2 वर्ड्स बोलने से पहले रुक जाओ और गहरी गहरी सांसें लेने लगो। फॉर्मूला है भाई के पास। फोन पे रोना ही लगता है। जैसे तुमको बोलना प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना, सेम सेंटेंस रोते हुए फोन पे, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ मैं तुम्हारे बिना। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ मैं तुम्हारे बिना। प्रैक्टिस से आ जाएगा। एक बार में इतना सही रोया, लड़की रो दी उधर से। ओ भाई, कह रही इतना प्यार करता हूं मुझसे। उस दिन मुझे पता चला कितना नीच हूं मैं भाई, लेकिन सामने नहीं कर सकता, पकड़ा जाऊंगा। सामने अगर मैंने रो दिया तो एक ब्रेकअप और करेगी वो। तो मैंने कह दिया ठीक है अब रो तो सकते हैं, यस बोल दो। कमीनी ने यस कर भी दिया। इतना खाली लड़का था वो, फट से सीन कर लिया उसने। लगा वहां से मैसेज भेजने, आई लव यू टू, थैंक यू सो मच, फलाना ढिमकाना। मैं उसकी चैट देख रहा हूँ, मैंने कहा नॉस्टैल्जिया। ऐसा लग रहा है 6 महीने पहले वाला मैं ही मैसेज कर रहा हूँ।
मैंने कहा ठीक है होगा आप जो भी है, मैंने कहा रखो हटाओ उसको अलग, मुझे बस इतना बताओ मेरे से ब्रेकअप क्यों करा। क्योंकि दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ वजह, अगली रिलेशनशिप में सेम वजह से रिजेक्ट नहीं होना चाहता मैं। ब्रेकअप दूसरा हो तो वजह भी दूसरी होनी चाहिए। कहने लगी मैं तुमको बता दूंगी तुमको बुरा लगेगा। मैंने कहा तूने जो भी किया है ना इससे कम ही लगेगा। जो बात है। कहती है यार तुम ना मेच्योर नहीं हो बिल्कुल, 19 साल की उम्र है, तुम्हारी हरकतें 14 साल के लड़कों की तरह। कहती है कि हमने फेसबुक आईडी एक्सचेंज करी थी याद है, और अभी तो पॉसिबल नहीं है पर पहले कर लेते थे फेसबुक आईडी, 2014 की बात है। अभी अगर पॉसिबल हो भाई कर पाना, तुम्हें पता चलेगा समाज की रियलिटी। मैंने उसकी आईडी खोली, मुझे इतनी इनसिक्योरिटी हुई क्योंकि मेरे ही दोस्त डीएम में पड़े हुए थे। जिसको मैं अपना सबसे खास दोस्त मानता था उसका लास्ट मैसेज आया हुआ ये लड़का ठीक नहीं है। ओह माय गुडनेस ब्रो, आउच। अपने लौंडे रखे हमने भाई, सांप पाल रखे हैं भाई। आईडी खोली, मुझे इनसिक्योरिटी, उसने मेरी आईडी खोली, उसको हंसी आ गई। कहती तुमसे कोई बात नहीं करता। 6 लड़कियों के फोटो के नीचे हे डियर नाइस पिक। कह रही लो बदल लो पासवर्ड, आई ट्रस्ट यू। कहती जब हमने आईडी से एक्सचेंज करी थी मैंने तुम्हारी आईडी तुरंत वापस कर दी, तुम मेरी ही आईडी चलाते रहते थे। अब यार देखो मेरी आईडी में तो मैसेज आते नहीं थे, जहां आ रहा है वहीं बात करूंगा ना मैं। क्या आदमी है यार। कहने लगी जब हमने आईडी से एक्सचेंज करी तुमने मेरे सारे ब्लॉक लड़के अनब्लॉक कर दिए और 2:30 बजे रात तक बात कर रहा हूं उनसे तुम। रिसेंटली तुमने एक लड़के को मेरा झूठा बर्थडे बता के केक मंगवा लिया। बारामी। मैंने कहा इस पे ब्रेकअप कर ले, कहती नहीं इस पे भी नहीं करा, तुमने एक सबसे गंदा चुतिया पा भी करा है। मैंने कहा फट से बता दे मेरे को। कहती एक लड़का था मेरे को साइको टाइप का लगता था, मैंने उसको ब्लॉक करके रखा हुआ था, तुमने उसको अनब्लॉक करा कोई दिक्कत नहीं, वो वहां से मैसेज कर रहा है इग्नोर कर दो ना, तुम मेरी आईडी से गालियां दे रहा हो उसको। वो लिख रहा है हम तो आपसे दोस्ती करना चाहते थे, आपने हमें क्यों ब्लॉक किया, तुम लिख रहा हो लोड़ू तू है इसी लायक। उसी टाइम मुझे रियलाइज हुआ कितना घटिया आदमी हूं मैं, ब्रेकअप डिजर्व करता हूं। जरूरी थोड़ी लड़की ब्रेकअप कर रही बुरा ही हो रहा है मेरे साथ, वजह बता दी उसने, पर भाई बुरा बहुत लगता है। खास तौर पे अगर आपकी पहली रिलेशनशिप हो तो डील नहीं होता, क्योंकि पहली रिलेशनशिप में आप इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। Oh, yeah. मैं सच बता रहा हूँ उससे 2-2 घंटे कॉल पे बात करता था और कॉल कटने के बाद उसी 2 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनता था। भाई हेलो भाई साहब, रिलैक्स ब्रदर। मैं दोस्तों के पास गया, मैंने कहा भाई ब्रेकअप हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कहता भाई दारू पी लो और क्या। तुम लोगों को ये समझना होगा कि जो दारू पीने वाला सॉल्यूशन है ये हर रिलीजन में अप्लाई नहीं होता। मुसलमान लोगों को ब्रेकअप डबल हिट करता है। बुरा लग रहा है, दारू पी नहीं पा रहा है, कितनी शिकंजी पिएगा आदमी। शिकंजी। समझ भी नहीं आ रहा तो तुम बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हो, तुम उल्टी सीधी बातें ही करते हो। जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है बहुत ज्यादा प्यार में उससे, कह रहा है यार पता है प्यार से किट्टू बुलाती थी मुझे। दोस्त कह रहा है क्या बुलाती थी? किट्टू। किट्टू। तू हमको क्यों नहीं बताया ना, अब तुझे जीवन भर बुलाएंगे। तुम अभी भी रो रहा हो यार प्यार से किट्टू बुलाती थी। आईडीज तो चेक करते ही रहते हो ना तुम उसके बॉयफ्रेंड की। मेरा दिमाग खराब हुआ उस दिन, मेरा दिल सा टूट गया जब मैंने उसके नए बॉयफ्रेंड अहद की आईडी का यूजर नेम चेंज होते हुए देखा। वो यूजर नेम चेंज हुआ ahad_kittu। ओह माय गॉड, ये तो सरासर बेमानी है ब्रो। मैंने कहा वो नाम नहीं था वो पोस्ट थी। पोजीशन थी भाई, वो पोस्ट थी, टाइटल था वो। रिसेंटली अभी उसकी शादी हो गई कुछ दिनों पहले, किट्टू से? था मैं बढ़िया, मैंने देखा कि मेरे से भी ज्यादा 4 लड़के उदास घूम रहे थे। कौन थी ये लड़की भाई? मैं उनको संभालूंगा, होता है भाई होता है। हमारे साथ समझाया मैंने, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। खुशी इस बात की हुई कि शादी में दूल्हा अहद नहीं था। ओह, कौन था? खैर शादी हो गई उसकी, और फिर मैं फिर भी स्टेटस चेक करता रहता हूँ। लड़कियां शादी के बाद एक घटिया स्टेटस डालती हैं, बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड।
मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो एक ही है तो बेस्ट ही होगा ना? किससे कंपेयर कर रही हो तुम? या बेस्ट वर्स्ट वही है। तुम कैसे बोल सकती हो बेस्ट हबी? मैं बोल सकता हूँ बेस्ट वाइफ। समझ नहीं आया ऑडियंस को अभी। आएगा जिन लोगों को ये जोक समझ में नहीं आया, देयर आर सम हिडन बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ए मुस्लिम। हिडन नहीं है ब्रो, पूरी दुनिया को पता है। ब्रो हसीब खान हैज बिकम सो गुड और एवरी टाइम ही रिलीजेस अ वीडियो इट्स बेटर देन लास्ट टाइम। ब्रो का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, कमाल है, लोकल है, पसंद आने वाला, रिलेटेबल। अगर आप देसी हो तो आपको समझ में आएगा। स्मार्ट कॉमेडियन है यार। ये वो डम कॉमेडी नहीं करता कि ओ लगा दी कर दिया मात, सस्ती कॉमेडी नहीं करता है। ही इज नॉट ट्राइंग टू लाइक फाइंड चीप एस्केप्स। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट कॉमेडियन है। इसका एक गिला था मुझसे कि यार प्लीज मुझे जाकिर खान से कंपेयर मत कीजिएगा। डायरेक्टली मुझे ब्रो ने बोला डीएम करके कि मुझे जाकिर खान से कंपेयर मत कीजिएगा। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ क्योंकि दोनों इंदौर के हैं, दोनों का स्टाइल एक ही जगह से आता है, तो इसलिए एक वो बात बनती है। ही इज फकिंग हिलेरियस यार। क्या आप लड़के ने इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी की है, इतने अच्छे जोक्स। अगर मेरा एक गिला है ना तो वो ये है कि एक्सप्रेशन बहुत कम है। I know he's going for the deadpan, monotone delivery, पर कहीं कहीं जरूरत है, especially when he's doing characters। कभी लड़की की बात अगर बता रहा है कि लड़की बोल रही है बहन चो मैं चूतिया हूँ तुम दोनों के बीच में, तो वो एक्सप्रेशन आना जरूरी है ताकि ऑडियंस को जरा जाके लगे। तो वो चीज थोड़ी सी मिसिंग लगी मुझे इसमें प्रो में। Other than that, he's so good man, he's so fucking good, good stuff man। हसीब खान, one of the best out there। कमाल कर दिया।